नमस्कार दोस्तों, संकल्प ट्यूटोरियल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं 50 दिन में सीयूटी भाषा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूं। जिसके अंतर्गत आज मैं आपको पहला लेक्चर संधि के अंतर्गत दूंगा। अब देखिए, पहले मैं आपको संधि के बारे में बता दूं। संधि क्या है? संधि दो या दो से अधिक वर्णों का मेल है, यानी संधि का सीधा अर्थ क्या है? मेल। अब हम संधि का प्रकार पढ़ेंगे, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। जनरली एग्जाम में यही आता है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाज संधि। व्यंजन संधि के हम कुछ उदाहरण समझेंगे और विसर्ग संधि का भी उदाहरण से क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और खास बात है, ये संधि जो है चैप्टर, ये आपका टीजीटी, पीजीटी, यूपी, पीएससी, एई में, यहाँ तक कि इंजीनियरिंग के बच्चों को भी पढ़ना होता है। तो वो लोग भी पढ़ सकते हैं और ट्रिक के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए आप, पहले मैं दीर्घ संधि का ट्रिक बता रहा हूँ। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, 10 से 15 मिनट में आपको पूरा संधि आ जाएगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने में कोई असुविधा नहीं होगी। जैसे ट्रिक मैंने क्या बनाया, सभी छोटे बड़े हो जाते हैं, यानी छोटकुनवा जितने वर्ड हैं, शब्द हैं, वर्ड हैं, छोटा आ बड़ा आ मिलकर, छोटा आ बड़ा आ मिलकर क्या हो जाता है? बड़ा आ। देखो आप, यानी राम अवतार, राम अवतार, राम अवतार क्या हो जाता है? अ और आ, छोटा आ मिलके रामावतार हो गया, यानी ये दीर्घ संधि है। ठीक। फिर हम चलते हैं आगे। गुण संधि। गुण संधि में जनरली आपको चढ़ी हुई मात्रा दिख सकती है, ये जनरली हर संधि में दिखता है। बट गुण की पहचान आप कैसे करेंगे? देखिए, आ और ई मिल के ए, छोटा आ और ऊ मिल के ओ हो जाता है, बड़ा आ और बड़ी ई मिल के ए हो गया। तो आप बड़ी या छोटी उस पे आप ना जाइए, ए हो जाएगा, यानी राकेश है। तो आप जानते हैं संधि की परिभाषा में दोनों का अलग अलग अर्थ स्पष्ट निकलना चाहिए। तो राका, ई, तो आ और ई मिल के ए हो गया, यानी इस रूल के हिसाब से आपका राकेश गुण संधि हो गया। फिर हम लोग आगे चलते हैं। वृद्ध संधि। वृद्ध संधि में आपको डबल मात्रा दिखेगी। बस आप ये ट्रिक पकड़ लीजिए, डबल मात्रा देखने को मिल सकती, मिलेगी, देखने की बात ही छोड़िए। ए का अ हो जाता है, ओ का अ हो जाता है, बस इतना ही आपको याद रखना। आपका एग्जाम में यही हो, सब में हो जाएगा। तथैव, तथा धन एव। बेसिकली अभी मैं सीयूटी यूजी के लिए पढ़ा रहा हूं, पर ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिल सकता है। तथैव, तथा धन एव, यानी ए का क्या हो गया? है। यहाँ पे आ है और प्लस ए मिल के क्या हो गया? आय हो गया, यानी मात्रा, सिंगल जो मात्रा है वो डबल हो गई। फिर हम लोग आगे चलते हैं। यण संधि की सबसे बड़ी पहचान, यण संधि में आपको आधा अक्षर मिलेगा। आधा अक्षर देखिए, इत्यादि। हमने बोला ई का या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है, यानी इत्यादि है। इति धन आदि, खत्म। ये इस तरीके से व्याकरण पढ़ते हैं आप। उदाहरण अगर आपको आता है तो आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। इत्यादि। फिर आइए आप लास्ट, ये आपका जो हमने संधि पढ़ाया स्वर में, अयाज संधि, इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। क्योंकि जैसे आपने देखा दीर्घ संधि में ऊपर कोई मात्रा नहीं रह रही है, ऐसे इसमें अयाज संधि में देखिए, ए का अ हो जा रहा है, अ का आय हो जा रहा है, ओ का अ हो जाता है, औ का आ हो जाता है। बस आप ये याद कर लिए। जैसे मैंने लिखा नायक, नई धन अ, यानी आई, आई, ये वाला आई, आय हो गया। देखो यहां से रूल बदल रहा है। नायक मतलब आय जो है, ये क्या हो गया? नायक। जैसे पवन, पवन। अब औ है, औ मतलब ये, तो पोधन अन, अन लास्ट में आप लगा सकते हैं। ठीक है, पोधन अन। इस तरीके से आपका स्वर संधि कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे और आपको प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा। तो आज सीयूटी यूजी की पहली क्लास है। आपको कल क्या पढ़ना आप कमेंट करिएगा। अब देखिए आप, व्यंजन संधि। देखिए व्यंजन संधि हमने ज्यादा इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है।
वहां पे जो स्वर संधि थी वहां पे वर्णों का मेल हो रहा था, स्वर वर्णों का। व्यंजन में क्या है, इसमें आपको व्यंजन वर्णों का मेल होगा। जैसे देखिए आप, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, जैसे सा है तो गा हो गया, यानी दिग्गज में दिक धन गज, दिक धन गज, यानी टा का ग्या हो जाता है, गा हो जाता है, चा का जा हो जाता है, टा का डा हो जाता है, त थ द, यानी तीसरा वाला वर्ड जहां भी होता है, प फ ब, यानी ये तीसरा वाला वर्ड जहां हो रहा है वो व्यंजन संधि, यानी दिग्गज में दिक धन गज। आप सही से इसको पुटअप कर लेंगे। अब दूसरा नियम कह रहा है, जैसे छोटा सा होता है, एक मूर्धन्य सा होता है, एक बड़ा सा होता है। अगर अभिषेक है जैसे आपका संधि, उसमें चेक करना आपको कौन सी संधि, तो पहले आप जान लीजिए कि यहाँ पे संधि का ही उदाहरण है, क्योंकि यहाँ व्यंजन का मेल हो रहा है, क्योंकि ये सब व्यंजन में आते हैं। अभिधन सेक है, ये आपका इसमें छोटा सा मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो गया, देखिए यही छोटा सा इसमें बदल गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं विसर्ग संधि। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे बहुत सारे, हमने पहले ही लिख दिया है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयाज संधि, वृद्ध संधि को मैं स्वर संधि को अच्छे से मैंने पढ़ा दिया, और विसर्ग संधि को अब हम लोग पढ़ते हैं उदाहरण से, और व्यंजन संधि को भी उदाहरण से ही हमने पढ़ाया। विसर्ग संधि में आपको पहले ये दिख जाएगा। ठीक, अब विसर्ग के बाद अगर ये तीनों सा आते हैं, ये बड़े खतरनाक हैं, बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा। अगर किसी भी विसर्ग संधि में ये आ जाते हैं वर्ड, तो कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे का तैसे पड़ा रहता है। ये आपको विसर्ग संधि का याद रखना, सबसे बड़ी पहचान ये आपको मिल जाएगा, ऑप्शन आप लगा लेंगे। विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये देखो आपका प फ या पहला वर्ड आ गया या दूसरा वर्ड, तो भी कोई परिवर्तन नहीं, ये भी आप समझ गए। फिर आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न, सीयूटी, यूपी, पीएससी, जेई, जो भी एई है, मान लीजिए इस समय एई हो रहा है, और टीजीटी का, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। पहले ही हमने ट्रिक बता दिया कि इच धन आद, पहले ही ये आधा है यड़, खत्म, आधा। ट्रिक आप समझिए, महाधन उदय, महोदय, काल मिलकर उम, यानी गुण संधि, खत्म। संविधान, अब दोनों का मीनिंग आना चाहिए, आपको पता है ये माँ ही तो है। अब देखो लिखने का तरीका, ऐसे आप नहीं लिख सकते, इस तरीके से लिखने का ही तरीके से ही आप संधि विच्छेद कर लेंगे। अब अतएव है जो अतएव, इसमें भी आपका एकदम कंफर्म है कि इसका आप विखंडन करेंगे तो ये विसर्ग संधि ही है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल मीनिंग है, अतः इसका दोनों का अर्थ, इसका अलग अर्थ आएगा, क्योंकि संधि की परिभाषा में ही अगर आप परिभाषा भूल रहे हैं, जो आप विखंडित करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, उसमें दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, तो अतः धन एव हो जाएगा आपका। ठीक है, और ऐसे तो आप बिल्कुल भी अलग डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ये तो ऐसे आप विच्छेद कर दिए, संधि विच्छेद में आपको ये करना पड़ेगा, और ये हो ही नहीं सकता। फिर आप हम आते हैं, छह वर्ण किसके योग से बना, यानी ये भी संधि का पार्ट है। आपको पता है का और मूर्धन्य सा मिलकर छा बनता है, ये भी खत्म। फिर आपका कौन सा ये कथन गलत है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आप कमेंट करिएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण मिलते हैं तो भाई संधि बनती है, यानी जोड़, ये सही है। आपको मैंने हिंट दे दिया, तो ये आप ऐसी डेफिनेशन देखेंगे और कमेंट करेंगे कौन सा आंसर इसमें सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, गलत। तो इस तरीके से आज की क्लास में मैंने आपको संधि पढ़ा दिया। ये टेक्निकल और सीटेट, टीजीटी सारे एग्जाम में कॉमन है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। संधि जहां जहां भी आती है, इस ट्रिक के माध्यम से आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे और सीयूटी यूजी की तैयारी में लग जाएंगे। तो आज आप कमेंट करिएगा कि पहली क्लास कैसे लगी, और संकल्प ट्यूटोरियल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, उस पे आपको 100 क्वेश्चन एमसीक्यू कराया जाएगा। ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। धन्यवाद।